साथियों आज हम पहुंचे हैं यमुनानगर के मॉडल टाउन में और मेरे यमुनानगर के युवाओं से खासकर अपील है भाइयों, आप बढ़ चढ़कर जो हमारा आंदोलन है एक देश एक किताब एक समान फीस, जो हमने ये आंदोलन चला रखा है, इसमें हमारा सहयोग करो। क्योंकि आज के टाइम में जो युवा हमारा सहयोग करेगा तो इस आंदोलन में हमें विजय जरूर प्राप्त होगी। क्योंकि जो शिक्षा के अंदर जो लूट जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो आजकल के युवा हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। जो थोड़ा हमारा आजकल का यूथ है जो इधर उधर पार्टीबाजी के चक्रों में भटका हुआ है, भाइयों किसी पार्टी ने आपको कुछ नहीं देने वाला, कोई पार्टी आपको कुछ नहीं देने वाली है। तो हमारी जो आपके देश के जो आपके राष्ट्र के लिए आगे आ रहे हैं उन राष्ट्र के लिए आगे हो। क्योंकि ये जो एक देश एक किताब है और एक समान फीस है, ये जो भ्रष्टाचार है अपने चरम पे पहुंच चुका है। आप लोग आपके माँ बाप हैं जो वो कितनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो उसका दर्द जो है वो माँ बाप खुद ही जानते हैं। क्योंकि वो अपनी मेहनत का पैसा जो है वो सारा पैसा ये भ्रष्टाचारी स्कूल लूट रहे हैं। आने वाले टाइम में सिर्फ अमीर आदमी तो बच्चों को शिक्षा दिलवा लेगा, लेकिन गरीब आदमी हो बेचारा प्राइवेट स्कूलों के आगे फेल हो जाएगा। आज के टाइम में भी 8वीं या 10वीं के बाद गरीब आदमी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवा पा रहा है। क्योंकि कारण ये है क्योंकि वो भ्रष्टाचारी स्कूलों का पेट नहीं भर पा रहा। तो मेरी यमुनानगर और भारत के युवाओं से अपील है भाइयों, हमारा साथ दो। क्योंकि युवा हमारा साथ देंगे तो ये मुहिम है जो हम आगे बढ़ने में, आगे जो इस आंदोलन को आगे ले जाने में बहुत सहयोग कर पाए। आप देश के युवाओं से, हाँ जी, जो विद्यार्थी है खासकर उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? हमारी ये अपेक्षा जिन्होंने हाँ जी, प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीसें दी हैं, हाँ जी, स्कूल की लूट के नाम पे, महंगी किताबों की लूट के नाम पे अपने पेरेंट्स से पैसा दिलवाया है स्कूल को, हाँ जी, उनसे क्या आग्रह करोगे? हमारा तो ये आग्रह है भाइयों, अगर आप हमारा साथ दोगे एक देश एक किताब एक समान फीस में, तो आने वाले टाइम में जो भ्रष्टाचार फैला रखा है स्कूल वालों ने, 5 से 6 हज़ार रुपये में एक छोटे बच्चे की फ़ीस ली जा रही है और 6 से 7 हज़ार रुपये में एक नर्सरी क्लास के बच्चे की किताबें दी जा रही है। आने वाले टाइम में हम चाहते हैं एक ही किताब हो जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट और पूरे भारत में वो अवेलेबल हो, और जो सरकारी रेट पे पूरे भारत में सभी स्कूलों में अवेलेबल हो आने वाले, जिससे भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। और ये जो स्कूल वालों ने महंगी फीसें कर रखी हैं, जो अंधाधुंध लूट मचा रखी है शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलके, उसको हम ख़त्म करवाएंगे यदि युवा हमारा सहयोग करेंगे। युवा आपका सहयोग कैसे कर सकते हैं? युवा सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। जो हम जन आंदोलन चला रहे हैं उसमें आकर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। फेसबुक हो गया या और भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उससे हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाले टाइम जो शिक्षा अधिकारी है जो सभी तक पूरे भारत तक हमारी बात पहुंच सके। क्योंकि ये खाली हमारा अपना अकेले का की समस्या नहीं है, पूरे देश के पूरे भारत के लोग इससे पीड़ित हैं। अगर देश का युवा आपकी वीडियोस को शेयर करता है, फॉलो करता है और इतनी ज़्यादा फॉलो कर देता है कि प्रशासन और शिक्षा विभाग तक ये बात पहुंचती है, तो क्या लगता है आपको कि शिक्षा विभाग इसमें संज्ञान लेगा? संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं लेगा तो ये आंदोलन को हम बहुत तेज़ कर देंगे। क्योंकि ये बच्चों के भ्रष्टाचार का मामला है। आने वाले टाइम में बच्चे को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमीर आदमी तो ओके सोके बच्चे को पढ़ा लेगा, गरीब आदमी जो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं 200-400-500 रुपये कमाते हैं और 300-400 रुपये अगर वो स्कूल वालों को रोज़ का देंगे तो आने वाले टाइम में वो अपना खाली पेट, आज के टाइम में पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आने वाले टाइम में वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। अमीर आदमी तो शिक्षित हो जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। तो अगर वो शिक्षा लेगा तभी वो आगे वो तरक्की कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा से कोई भी हमारे देश का कोई भी बच्चा है वो वंचित ना हो, और आने वाले टाइम में जो भ्रष्टाचार है वो कम हो जाए। 500 या 1000 रुपये फ़ीस हो, किसी भी बड़े भ्रष्टाचारी जैसे स्कूलों वालों ने बचा रखी है 5 से 6 हज़ार रुपये, सभी स्कूलों की फ़ीस समान रूप से हो। जैसे हमारा भारत है, हमारा राष्ट्रीय झंडा एक है, ऐसे ही हम चाहते हैं हमारे देश में एक किताब भी एक हो, हमारी जो फीसें हैं वो भी एक समान हो। और चाहे बड़ा स्कूल है, बड़े कॉलेज है, बड़े लेवल की जो शिक्षा जैसे IPS की शिक्षा वगैरह होगी, UPSC वगैरह के जो एग्ज़ाम है वो आने वाले टाइम में बच्चे दिलवा सके, जिसमें लाखों रुपये स्कूल वाले जो कॉलेज वाले इंस्टीट्यूट वाले लोगों से लूट रहे हैं वो भ्रष्टाचार ख़त्म हो, और जो हमारे राष्ट्र का पैसा है वो
बच्चों आने वाले टाइम में बच्चों के ऊपर माँ बाप लगा देश के सकें, विकास में लग सके। विकास पे लग सके। तो हम ये चाहते हैं हमारा देश है जो हमारे खासकर युवा है हमारा साथ दे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से दे, चाहे वो हमारे साथ चल के इस आंदोलन में हमारे साथ चले। हमें पूर्ण विश्वास है अगर हमारे देश का युवा हमारे पीछे खड़ा होएगा तो इस आंदोलन में हम पक्का सफल होंगे। आप जैसे मुहिम चला रखी है आपने हरियाणा के यमुनानगर शहर में, एक देश एक किताब एक समान फीस को लेकर, ऐसे ही देश के कई और ज़िलों में भी मुहिम चला रखी है समाज सेवा कार्यकर्ताओं ने। हाँ जी, हाँ जी। उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है। अभी आगामी चुनाव पंजाब में होने जा रहे हैं विधानसभा के। पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक प्राइवेट स्कूलों पे शिकंजा कसते हुए ये उनको इत्तला किया है कि जिन स्कूलों ने पिछले कुछ सालों में 5% से ज़्यादा फ़ीस ली है उनको उनकी फ़ीस वापस करनी पड़ेगी जो 5% से अधिक ली है। और बुक्स को लेकर और किताबों को लेकर कंट्रोल करने की कुछ कोशिश करी है। क्या आपको लगता है कि वो बाकी प्रदेशों में भी होना चाहिए या उससे भी बेहतर हो सकता है? बिल्कुल बेहतर हो सकता है जी। जैसे पंजाब सरकार ने जो करा, मान लो कि अगर मान लो 5 से 6 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं, उसमें 5% का अगर मान लो बोझ भी कम हो जाएगा तो एक मुर्दे में से एक बाल उखाड़ने के बराबर है हमारे हिसाब से। तो ये है जो मान लो 5 से 6 हज़ार रुपये फीसें ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, या शिक्षा को व्यापार बना चुके हैं। आप अपने देश की सरकार से क्या उम्मीद करते हो? हमारे देश की मौजूदा सरकार है भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये हमारे जो आने वाले टाइम में जो दूसरी पार्टी है, हम ये नहीं कहते हो भ्रष्टाचारी है या कुछ है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है। तो हमें पूर्ण आशा है जो हमारे मौजूदा सरकार है वो इसको संज्ञान में लेगी और ये जो एक देश एक किताब है एक समान किताब है इस मुहिम में हमारा सहयोग करेगी, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार अपने चरम पे फैल चुका है। हम ये चाहते हैं 500 या 1000 रुपये से किसी भी महंगे पढ़े से स्कूल में महंगी फीस ना हो, इसको कम करवाने में हमारी देश की सरकार हमारा सहयोग करेगी। और एक ही किताब होगी, इससे जो स्कूल वालों की काला बाजारी है जो डीलरों के साथ मिलके, और ये जो यूनिफॉर्म के नाम पे एक्टिविटी चार्जेस या फूड चार्जेस के नाम पे स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है। जो शिक्षा है वो एक सेवा और एक ये मौलिक अधिकार होता है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। महंगे प्राइवेट स्कूल वालों को तो वैसे गरीब आदमी हो या जिसपे कोई पैसे से कमज़ोर आदमी है उनको तो वैसे फ्री पढ़ा देना चाहिए, लेकिन ये भ्रष्टाचारी स्कूल किसी पे रहम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है भ्रष्टाचारी स्कूलों पे शिकंजा कसे और इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी सफल करें। और हमारे जो देश के युवा हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं पार्टीबाजी के चक्रों में, भाइयों इस आंदोलन में साथ दो। इस आंदोलन में साथ दोगे तो आने वाले टाइम में जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने में से हमारा जो देश है वो आगे तरक्की करेगा और पूरा विकास करेगा। जय हिंद।